Hello everyone, welcome to Digital Kaksha, and today we are going to discuss the exercises based on the tenses, and these will be the miscellaneous one. So first exercise is these are the first 5 questions which we have to solve. First question क्या लिखा हुआ है? I dash not since 9 in the morning but I dash yet. Okay, तो पहला वर्ब हमको क्या यूज करना है? वर्क, और दूसरा नॉट फिनिश. तो देखिए आपको पहले सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सिंस यूज हो गया, और जहां भी सिंस यूज हो जाता है वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? परफेक्ट कौन सा टेंस में हम जाते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अब मॉर्निंग बट आई डैश येट, यानी ऐसा समझ आ रहा है कि काम अभी भी खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये क्या हो गया? प्रेजेंट. तो कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे प्रेजेंट आएगा? क्योंकि काम अभी भी खत्म नहीं हुआ. तो फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो सेकंड वाला है उसमें ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं हुआ, तो श्योरिटी से हम कह रहे हैं ना, तो वहां पे हम परफेक्ट यूज करेंगे. यानी पहले वाले में आएगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग but I haven't finished yet. पर अभी भी मैंने इसको खत्म नहीं किया है. तो आप क्या यूज कर सकते हो? have not भी यूज कर सकते हो, या फिर आप haven't भी यूज कर सकते हो. ओके, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? I have been working since morning. मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, but I haven't finished yet. पर अभी भी मैं खत्म नहीं कर पाया हूँ. ओके, दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है. डैश टू माई सिस्टर यस्टरडे. देखिए तुरंत समझ में आया कि पास्ट की बात हो रही है, और यूज क्या करना है? यू और स्पीक. तो आप क्या यूज करोगे? इंटरोगेटिव लग रहा है, तो आप लिखोगे डिड यू स्पीक टू माई सिस्टर यस्टरडे. क्या आपने कल मेरी सिस्टर से बात करी थी? तो अब देखिए आपको जवाब क्या मिल रहा है? आपको जवाब मिल रहा है नो, आई डैश हर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब देखिए फॉर आ गया, यानी यहाँ पे फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो आप लिखोगे नो, आई हैड नॉट सीन, यानी मैंने तो उसे देखा ही नहीं, और आई हैड नॉट सीन लिखिए आप इसको, मैंने उसको नहीं, सीन ही रहने दीजिए, सीन ही होगा. आई हैड नॉट सीन हर फॉर लॉन्ग टाइम. क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है कि मैं उसे देख ही नहीं रहा था, वो फिर गलत हो जाएगा सेंटेंस. ये सेंस है कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं बहुत लंबे समय से, तो ये काम हो गया ना. कौन सा काम? कि उसने देखा ही नहीं. तो आप क्या यूज करोगे? आई हैड नॉट सीन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम. थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या दिया गया है? आई कुडंट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे. मैं फ्राइडे को पार्टी में नहीं आ पाया बिकॉज आई डैश इल द होल वीक. तो अच्छा ये बताइए, पार्टी पहले हुई होगी कि वो बीमार पहले हुआ होगा? ऑब्वियसली वो बीमार पहले हुआ होगा, तभी तो वो पार्टी में नहीं आ पाया. तो जो एक्शन पहले होता है उसको हम किस में बनाते हैं? परफेक्ट टेंस में. तो आप यहाँ क्या यूज करोगे? बिकॉज आई हैड, और वर्ब आपको कौन सी यूज करनी है? बी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, है ना? बी बीन बीइंग, ये आपने सुना है ना. तो आई हैड बीन इल, यानी कि पूरे समय मुझे क्या था? बीमार था मैं, इस वजह से मैं नहीं आ पाया. आगे देखिए फोर्थ वाला, दे डैश अ गेम ऑफ कार्ड्स व्हेन द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लासरूम. अब देखिए एंटर्ड, यानी कि जो हेडमास्टर था वो पास्ट टेंस में आया, और तब वो लोग क्या कर रहे थे? कार्ड का गेम खेल रहे थे. तो कॉन्टिन्यूटी में थे ना, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए व्हाट वी शुड यूज हियर? वर प्लेइंग, यानी कि वो क्या कर रहे थे? प्ले कर रहे थे. क्या? कार्ड्स. फिफ्थ वाला देखते हैं क्या है. ही यूजुअली डैश टू सी मी एवरी डे. देखिए यूजुअली आ गया, हैबिट आ गई. व्हाट वी शुड यूज हियर? सिंपल प्रेजेंट. ही यूजुअली कम्स टू सी मी एवरी डे बट ही yet today. He has not come yet today. ठीक है, यानी वो अभी तक भी नहीं आया है. आगे के क्वेश्चंस देखते हैं. 6th क्वेश्चन देखिए
क्या लिखा है, वॉट डैश सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा तब से तुम क्या कर रहे हो, तो अभी भी कर रहे हो ना, यानी कॉन्टिन्यूटी में, यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट। तो what have you been doing, what have you been doing since last time I saw you, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा तब से तुम क्या कर रहे हो। 7th देखिए क्या दिया गया है, इट डैश सो कोल्ड, तो देखिए आप ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे बोलते हो ना, इट इज सो कोल्ड, इट इज सो हॉट, ठीक है, ऐसे बोलते हो। लास्ट नाइट, तो आप यहाँ क्या यूज करोगे, बी की कोई ऑक्सिलरी यूज करोगे, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। तो बी की जो हेल्पिंग वर्ब पास्ट में होती है वो सिर्फ 2 होती हैं, तो इसमें से कौन सा सुटेबल है, वॉज। इट वॉज सो कोल्ड लास्ट नाइट दैट द वाटर इन द लेक, क्या हो गया, फ्रीज नहीं, फ्रोज। क्यों, क्योंकि आप सिंपल पास्ट में ले जाओगे। ओके, थर्ड वाला देखिए, जैक एंड जिल डैश मैरिड नेक्स्ट अक्टूबर, तो देखिए फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर यूज करके तीनों तरीके से बना सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो जैक एंड जिल आर गेटिंग मैरिड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेट दिया गया है। या आप बोल सकते हो जैक एंड जिल विल गेटिंग मैरिड नेक्स्ट अक्टूबर। ओके, अब आगे देखते हैं, आफ्टर दे डैश बिल्डिंग द ब्रिज, अच्छा ब्रिज बनाने के बाद, दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू रोड, देखिए स्टार्टेड यानी कि उन्होंने स्टार्टेड यूज करके ये बता दिया कि बात कब की है, पास्ट टेंस की, और ये कब स्टार्ट किया, जब ये खत्म हो गया। तो अगर ये खत्म हो गया यानी ये वाला एक्शन पहले हुआ ना, और जो एक्शन पहले होता है उसको हम किस में ले जाते हैं, हैड में। आफ्टर दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिया, तब उन्होंने क्या किया, एक नया रोड बनाना शुरू किया। 10th वाला देखिए, मैरी डैश अ न्यू हैट व्हेन सडनली द विंड डैश इट अवे, तो देखिए ये वैसा ही सेंटेंस हो गया जैसा अभी आपने पहले देखा था कि दे वर प्लेइंग कार्ड्स व्हेन हेडमास्टर एंटर्ड, तो लास्ट वाला हम किस में ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में ब्लून, और जो फर्स्ट वाला है मैरी वॉज वियरिंग, यानी मैरी पहने हुए थी और हवा उस हैट को उड़ा ले गई। ओके, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है, अच्छा ये तो 6th क्वेश्चन ही है, यहाँ पे दिया गया है 11th क्वेश्चन। क्या दिया गया है, शी नॉर्मली डैश द बस टू वर्क बट टुडे हर डैड डैश हर, यानी कि मतलब रोज डेली वो बस से जाती है पर आज उसके पापा उसे लेके जा रहे हैं। तो शी नॉर्मली, अब शी है तो क्या, टेक्स, क्यों, क्योंकि नॉर्मली, यूजुअली ये सब क्या बताते हैं, ये सब बताते हैं कि आपकी आदत है ये, या हैबिचुअल एक्शन है। शी नॉर्मली टेक्स द बस टू वर्क बट टुडे हर डैड डैश, पर आज वो लेके जा रहे हैं ना, तो देखिए कंटिन्यूटी आ गई, टुडे हर डैड इज ड्राइविंग हर, आज उसके डैडी उसे लेके जा रहे हैं। 12th वाला देखिए क्या दिया गया है, ही डैश हिज कीज, तो लूज, तो ही हैड नहीं, हैज यूज करिए, ही हैज लॉस्ट हिज कीज, उसने अपनी चाबियां खो दी। ही डैश फॉर देम सिंस यस्टरडे, वो कल शाम से ढूंढ रहा है। तो ही हैज बीन सर्चिंग, वो क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, क्या, अपनी चाबियां, बट ही नॉट फाइंड, तो आप क्या, अभी आपने पीछे एक सेंटेंस ऐसा ही बनाया था, बट ही हैज नॉट, पर उसको अभी भी वो मिली नहीं है, हैज नॉट फाउंड द कीज येट। 13 देखिए, वेयर इज जेनी शी डैश हर होमवर्क, तो आपसे कोई पूछे वेयर इज अंकित, तो आप बोलोगे ना कि अंकित इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो वैसे ही यहाँ पे आपको स्टिल और डू दे दिया गया, यानी आपको स्टिल तो यूज ही करना है, तो शी इज स्टिल डूइंग हिज वर्क, वो अभी भी क्या कर रही है, अपना काम कर रही है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, इज, उसके बाद स्टिल, और उसके बाद आप लिखोगे डूइंग। आ गई बात समझ। 14th वाला देखिए, आई एम नॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेज नहीं हूँ,
मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, तो क्या ये एक हैबिट, एक फैक्ट बता रहा है ना, हैबिट नहीं फैक्ट बता रहा है। आई कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता हूँ। आगे देखिए क्या दिया गया है, दे डैश फॉर 4 hours व्हेन दे फाइनली रीच द विलेज। तो देखिए अब आपको फॉर दे दिया, तो फॉर का मतलब क्या हो गया, आपको कौन सा टेंस यूज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और रीच्ड से ये पता चल रहा है कि जब पहुंच पास्ट में गए तो हाइकिंग भी तो पास्ट में ही कर रहे होंगे ना, तो दे हैव बीन हाइकिंग, यानी कि वो हाइकिंग कर रहे थे और तब जाके वो अपने विलेज पहुंचे। ओके, आगे के 5 क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस व्हेन डैश दैट न्यू कार, मतलब तुमने वो कार कब खरीद ली, तो सिंस व्हेन हैव यू हैड। अब आप बोलोगे हैड क्यों लगा रही हैं आप, तो अच्छा ये बताइए यहाँ पे फॉर्म क्या दी गई है, हैव, और हैव ऑक्सिलरी की तरीके भी यूज करते हैं और मेन वर्ब की तरीके भी यूज करते हैं। तो हैव को जब मेन वर्ब की तरीके यूज करेंगे तो आप क्या लगाओगे, हैव हैड, हैड होता है मतलब तुम्हारे पास कब से है, तो सिंस व्हेन हैव यू हैड दैट न्यू कार, तुम्हारे पास वो नई कार कब से है। फिर नेक्स्ट वाला पढ़िए क्या लिखा है वहां, व्हेन डैश इट, और तुमने कब खरीदा, तो ये पास्ट की बात हो गई ना जब खरीदा होगा, तो व्हेन डिड यू बाय इट, और तुमने इसको कब खरीदा था, तुम्हारे पास वो कार कब से है और तुमने इसको कब खरीदा था, तो व्हेन डिड यू बाय इट। अब 17 देखिए, 17 में क्या दिया गया है, 17 में दिया गया है व्हेन आई अ चाइल्ड आई डैश टू नो अ फेरी टेल्स। अच्छा देखिए यहाँ पे देखिए बी का क्या आएगा, ऑक्सिलरी फॉर्म आएगा, तो ये देखिए क्या होगा, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, यानी अभी नहीं है ना, कंडीशन बता रहा है, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई, तो यूज का सेकेंड फॉर्म यूज टू, और बाकी मोडाल्स तो आप पढ़ ही चुके हैं। जब मैं बच्चा था तो मुझे बहुत सारी फेरी टेल्स आती थी। 18 देखिए, आई थिंक आई डैश अ ड्रिंक नाउ आई एम सो नर्वस। तो देखिए हैव है, तो वो ऐसा सोच रहा है कि उसे ड्रिंक लेनी चाहिए, तो जब भी आप कभी ऐसा सोच रहा है या मेरा ऐसा परसेप्शन, आप क्या यूज करते हो, विल, ठीक है, आई के साथ या वी के साथ विल, तो आई विल हैव अ ड्रिंक नाउ। हैव क्यों, क्योंकि विल के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, जबकि अभी आपने इस वाले सेंटेंस में हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करी थी। देखिए ध्यान से देखिए दोनों सेंटेंसेस को, यहाँ पे भी हैव दिया गया था, लेकिन क्योंकि हम जो टेंस यूज कर रहे थे वो परफेक्ट था, तो हैव की कौन सी फॉर्म इसके साथ गई थी, हैड। क्यों, क्योंकि हैव हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। ओके, अब ये दूसरा वाला सेंटेंस देखिए जिसमें मैं आई विल हैव आपसे बोल रही हूँ, ये वाला, यहाँ पे हैव ही हम ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि विल के साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है ना। ओके, 19th देखिए, 19th में क्या दिया गया है, 19th में दिया गया है इट डैश हर फॉर द पास्ट 5 weeks। तो नॉट रेन, अब देखिए ये जाएगा तो किस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और कितने समय से बारिश नहीं हुई, 5 weeks से, तो आप यहां लिखोगे इट हैव नॉट बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 5 weeks। ठीक है, 20th वाला देखिए क्या है, 20th वाले में क्या लिखा है, डैश टू चाइना यू एवर बी। तो पूछते हैं ना, कभी आप चाइना गए हो, तो आप यहाँ कैसे पूछोगे, हैव यू एवर बीन, हैव यू एवर। अब यहाँ बताइए बी का बीन क्यों कर दिया, क्योंकि हैव के साथ हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर बीन चाइना, क्या कभी आप चाइना गए हो, यस आई वॉज। अब यहाँ वॉज क्यों, बल्कि आप यहाँ हैड ही यूज कर लो, हैड यू एवर बीन चाइना। क्यों, क्योंकि वो एक कंप्लीट सेंस बनेगा। जैसे ये पूछ रहा है कि क्या आप कभी चाइना गए थे,
हैड और हैव आप दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. तो यस, आई वॉज देयर, मैं वहां था, ऑन अ बिजनेस ट्रिप फ्यू मंथ्स एगो. ओके, और बी का मैंने यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिया है. बी का पास्ट फॉर्म वॉज या वर होता है, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. एंड इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल कक्षा. एंड थैंक यू.